अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 2.4 जो है एग्ज़ामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम एक्सरसाइज है। इसमें हर क्वेश्चन जो है किसी न किसी तरीके से इम्तिहान में आ जाता है। इसमें से हम किसी पार्ट के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये सवाल गैर अहम है और ये नहीं आने के चांस, जबकि तमाम सवाल ही अगर वो कुछ छोटा है निस्बतन तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, या कि कोई अगर बड़ा है 5-6 स्टेप पर मुश्तमिल है तो फिर वो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वो हमारे पेपर का हिस्सा बन जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसके 4 पार्ट हैं, उसमें से 2 पार्ट, फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कई मरतबा आ चुका है। इसी तरह सेकंड पार्ट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कई दफ़ा यूज़ हो चुका है। कई पेपरों में, कई बोर्ड्स में इसे जो है बार बार दिया जा चुका है, इसलिए इसे जो है हम नहायत गौर से और प्रैक्टिस से इसे करेंगे ताकि ये हम जो है इसको हिफ्ज़ कर लें और हमें ये जैसे ही नज़र आए तो ये हम इसे जो है सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन जैसा कि देख लें, क्वेश्चन है यूज़ लॉज को इस्तेमाल करें, पावर्स की लॉ को इस्तेमाल करें, कवानीन को, और जो है एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, और फिर इसे जो है सिंप्लीफाई करें, हल करें जहाँ तक मुमकिन हो सकता है, छोटा बनाएं सवाल को। सिंप्लीफाई करने का यही मकसद होता है कि इसे छोटा करें। तो देखें, सबसे पहले ये 243 है और ये 32 है और ये 196 है। ये बज़ाहिर बड़ी रकमें हैं, इनकी मज़ीद जो है पार्ट्स इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, 2 को, 3 को, 5 को, 7 को हम कन्वर्ट मज़ीद नहीं तकसीम कर सकते, मज़ीद नहीं बांट सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी नहीं बटेंगे, सबसे स्मॉल पार्ट्स ही होंगे। लेकिन ये कुछ बड़ी रकमें हैं, इसे हम जो है मुख्तलिफ़ पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में जो मज़ीद तकसीम ना हो, जैसे कि मुफरद अदाद हैं, उनमें हम कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने आपके इन हिस्सों को कन्वर्ट करके दिखाया है, इसे जो है सिंप्लीफाई किया है। 243 को मैंने जो है जैसे कि उसकी तज़्ज़ी की है, सिंप्लीफाई किया है। तो हम देखें 3 के हिसाब से 3 पे डिवाइड करेंगे तो 81, 3 के 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे 1। तो ये हमारा जो है इसकी तज़्ज़ी होगी, यानी ये 5 दफ़ा जो है 3 आए, यूज़ हो, ज़रब खाए, तो फिर जवाब आ जाता है 243। इसी तरह 32 जो है वो भी 2 पे डिवाइड होता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 5 2 पे डिवाइड करें तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह 196 है, ये 2 पे डिवाइड किया 98, 2 पे डिवाइड किया 49, उसके बाद 7 पे डिवाइड हो रहा है, फिर 7 पे 1। तो ये 2 दफ़ा 2 से और 2 दफ़ा 7 से ज़रब दें तो ये 196 हमारे पास हासिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ये 243 को मैं लिख देता हूँ 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इस पाँचों को मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 243। तो इसलिए इसे हमने आसान करने के लिए ऐसे लिख दिया। इसे 32 को भी 2 × 2 × 5 टाइम जो है इसे मल्टीप्लाई कर देना है। और 196 जो है उसे 2 × 2 × 7 × 7 की पावर -1, और इसके ऊपर जज़र रूट भी है। तो इसे हमने मज़ीद सिंपल कर दिया है। तो अब देखें 3 जो है 5 टाइम यूज़ हुआ है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का भी यही मतलब है, 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो, ज़रब दे दो। तो ये पूरी को मैं लिख दिया 3 की पावर 5 और साथ पावर -2/3 ऑलरेडी वो अलहदा से थी पड़ी। इसी तरह इस 2 की भी पावर 5 कर देता हूँ और साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/5 जो ऑलरेडी ऊपर जो है इसकी पावर है। अब ये तो सारी एक रकम नहीं है, 2 अलहदा हैं, 2 7 अलहदा हैं। तो 2 की पावर 2 कर देता हूँ क्योंकि वह 2 मरतबा यूज़ हुआ है, और 7 की पावर भी 2 कर देता हूँ क्योंकि वह 2 मरतबा यूज़ हुआ है, और -1 दोनों की, तो ऊपर जज़र रूट भी दोनों की।
अब देखें ये ऊपर वाली दोनों पावरें आपस में जो है ज़रब लेंगी, अगर कटती हुई तो काट देंगे, नहीं तो ज़रब दे देंगे। 3 जो है नीचे है और 5 ऊपर है, नहीं कट रहा, तो इसलिए 5 2 10 कर देंगे, ये हो जाएगी 10, लेकिन माइनस के ओवर 3, ये 3 की पावर होगी -10/3। इसी तरह 2 की पावर होगी, ये नीचे वाला 5 ऊपर वाले 5 से कट जाएगा और सिर्फ -1 रहेगा। इसमें देखें तो ये पावर, ये जज़र की कीमत जो है ये हम जो है लगा देते हैं। जज़र की कीमत होती है 1/2 पावर होती है, तो वो पावर हम लगा रहे हैं 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, और ये -1 ज़रब 1/2, यानी जज़र रूट की कीमत थी 1/2, वो हमने यूज़ कर दी। अब इसे देखें, ये दोनों रकमें जो हैं वैसे ही फ़िलहाल लिख देते हैं ऊपर वाली, क्योंकि अभी नीचे वालियों को हम हल कर रहे हैं। ये जब ज़रब लेगी तो -1 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, 1/2 एकम 1/2, लेकिन माइनस का है तो -1/2 आ जाएगा। एक ज़रब लेगा जिससे वही जवाब आता है, जैसे कि 10 1 10 1 द 10, 9 1 द 9, जो भी ज़रब ले एक से वो वही आ जाता है। तो 1/2 जब ज़रब लेगा एक से तो वही आ जाएगा 1/2 ही, लेकिन क्योंकि रकम एक माइनस की है इसलिए -1/2 आ जाएगा। अब -1/2 भी दोनों को दे दो, ये -1/2 इसकी भी है इसकी भी है, दोनों को दे देते हैं। 3 की पावर है -10/3, 2 की पावर है -1, ये 2 की पावर है 2 और -1/2 भी है। इसी तरह 7 की 2 और -1/2 भी है, तो ये भी मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं। ये नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल होगा और क्या बचेगा, 3 की पावर -10/3 और 2 की पावर -1, और ये हो जाएगा 2 की पावर -1 और ये 7 की पावर -1, क्योंकि 2 2 से कट चुके हैं। अब देखिए सारी रकमें ही माइनस की पावरों के साथ आ गई हैं। जब सारी रकमें माइनस की पावरों से आ जाएं, हमने कोशिश ऐसे करना है कि जो जवाब दें वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर हो वो प्लस की ज़ाहिर करनी है, माइनस वाली पावरें हमने नहीं ज़ाहिर करनी, ठीक है ना। तो जो माइनस वाली पावर है जब वो बटे के नीचे होती है, उसी रकम को हम बटे के ऊपर ले जाएं तो पावर की अलामत चेंज हो जाती है, प्लस की हो जाती है। अगर प्लस वाली होगी तो माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, ऊपर वाली भी नीचे आएगी तो इसी तरह माइनस की होगी नीचे जाके प्लस की हो जाएगी। तो ये सारी रकमें ही मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, नीचे वालियों को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर वालियों को नीचे लेके आ रहा हूँ, ताकि सबकी पावरें जो हैं एक जैसी हो जाए। लेकिन अगर यहाँ से मैं मज़ीद सिंप्लीफाई देखूँ तो 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 भी आपस में कैंसिल हो गया। बाकी बचा है 7 की पावर -7 थी वो ऊपर जाके 1 थी, वो ऊपर जाके 7 की पावर 1 होगी, 1 लिखते नहीं, और नीचे है 3 की पावर 10/3, वो पावर माइनस की थी वो भी नीचे जाके प्लस की होगी 10/3। अब अगर देखें 10/3 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये देखें 10/3 को डिवाइड किया 10 को 3 पे, 3 3 द 9, बाकी 1 बचा। जब हमने इसे इसकी असल शक्ल में लिखा 3 × 1/3, तो इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ 7 3 × 1/3। इस तरह से मैं 10/3 को मैंने इसकी मखरूत शक्ल में लिख दिया 3 1/3। तो जब ऐसे लिख दिया तो फिर देखें जी, ये जो 3 की पावर ये भी है, 3 की पावर ये 3 में अलहदा कर देता हूँ और 3 की पावर 1/3 अलहदा कर देता हूँ। ये देखें 3 भी था 1/3 भी था, तो 3 को अलहदा कर दिया, 1/3 को अलहदा कर दिया। 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 × 3 9 27, ये 27 हो गया, इसको कर दिया 27। और ये 3 जो है इसे मैं जो है जज़र में ले देता हूँ, जज़र की पावर 3 होगी, क्योंकि जज़र की कीमत होती है 1/2। अगर पावर है 1/3 तो उसे 3 साथ ऐसे लिखना पड़ेगा, जज़र की 3।
और अगर 1/5 है तो जज़र के ऊपर पावर 5 लगा देंगे। यहाँ 3 थी इसलिए 3 लगा दिया। तो ये हमारा आंसर हासिल हो चुका है कि जी 7/27 3 √3। तो ये हमारा आंसर देखें, चंद स्टेप हुए हैं, लेकिन ये सवाल नहायत ही अहम सवाल है इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप मज़ीद प्रैक्टिस करें, इसे बार बार करने की कोशिश करें। चाहे आपको समझ आ भी गया है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जारी रखें। बार बार प्रैक्टिस करने से ये आपको गो थ्रू हो जाएगा, आपके जहन में ठहर जाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहायत उसकी निस्बत आसान है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये शार्ट में आ जाता है 2 नंबर का बन के, तो उसी हिसाब से ये निस्बतन छोटा सवाल है। तो इसमें देखें, ये 2 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी जो आदाद हैं जैसे 2 और -8, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब 2 वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावरें आपस में जमा हो जाती हैं। तो देखें जी, -8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा, लेकिन वो माइनस का आ जाएगा 16। और x की 5 है और x की -3 है। इसी तरह y की -4 है और y की 2 है। फ़िलहाल हमने वैसे ही लिख दिया इन्हें साथ साथ। अब अगले स्टेप में लिखते हैं जी -16 x। मैंने कहा जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावरें आपस में मिल जाती हैं, आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। इसी तरह एक ही के ऊपर मैंने पावर लिख दी, इस y की भी एक ही के ऊपर मैंने पावर लिख दी। -16 वैसे ही x की पावर 5 - 3 2 हो गई और y की -4 + 2, तो -2 बाकी रह गए। तो माइनस की रकम बड़ी थी 2 पॉइंट, तो फिर -2 बाकी रह गए। यहाँ तक भी जवाब हो सकता था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसकी पावर माइनस की होगी हमने कोशिश करनी है उसे प्लस की बना दें। तो वो -16x² ओवर y²। y की पावर ऊपर -2 थी, नीचे आ गई, नीचे आके +2 हो गई। तो देखें ये हमारा आंसर आ चुका है। तो नहायत देखें कितना आसान सवाल है, 2 स्टेप 3 स्टेप हुए और हमारा आंसर हासिल हो गया। अददी सर्च जो थे उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है और जो वेरिएबल x और y और चाहे z भी हो, उनकी रकमों को एक ही x के ऊपर एक ही y के ऊपर लिख कर उसे जमा कर दिया है। तो हमारा हाल, जो रकम पावर माइनस किया है नीचे हो तो ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले नीचे ले जाओ, तो हमारा जवाब हासिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अहम मश्क है, जैसे कि मैंने शुरू में बतलाया। तो आप जो है कोशिश करें इसके साथ इसकी प्रैक्टिस जारी रखें और जो है ना इसे जो है आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही कोई आदमी जो है परफेक्ट हो सकता है।